अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, पंजाब के अंदर पीडीएम को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो जो तहरीक अदम एतमाद पंजाब के अंदर जमा करवाई गई थी उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। ये सारी की सारी कहानी खुलकर सामने आ चुकी है और वो जो बड़े बड़े दावे करते रहे सारी रात कि हम वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, अब उनकी अपनी गलतियां उनके गले पड़ चुकी हैं। ये सारी कहानी आपके सामने पेश करूंगा, जो खबरें हैं, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि जनाब नून लीग ने, इस पीडीएम ने, इस मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त फाश को छुपाने के लिए एक नया मौक़िफ़ अपनाया। कुछ देर पहले मीडिया पर आकर कहा गया कि जनाब हमने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को इसलिए डी नोटिफाई नहीं किया क्योंकि रात को हमारे चंद लोगों तक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एक पैगाम पहुंचाया और कहा गया कि जनाब आप मुझे डी नोटिफाई मत करें, आप मुझे अपने ओहदे से अलग मत करें, मैं ख़ुद इस्तीफ़ा दे दूंगा। और हमने इसीलिए रात को परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई नहीं किया। ये उनकी अपनी शिकस्त थी जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ये बात की, लेकिन अंदर की खबर तो मीडिया निकाल ही लेता है। और फिर ये खबर सामने आई कि असद उमर ने भी ये बात की कि जनाब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद बरकरार है, ऐसी कोई बात नहीं की गई। और फिर उसके बाद एक और बड़ी खबर आई कि जनाब इनकी अपनी लीगल टीम, हुकूमती कानूनी टीम ने गवर्नर को वज़ीर आला पंजाब को बर्खास्त करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि अभी तक वज़ीर आला पंजाब ने मना नहीं किया एतमाद का वोट लेने से। जिस दिन या जिस वक्त वो एतमाद का वोट लेने से इनकार कर देंगे, मना कर देंगे, उसके बाद आप इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप डी नोटिफाई करेंगे, ये अदालत में जाएंगे, वज़ीर आला को दोबारा से जनाब रिलीफ मिल जाएगा और आप आवाम के अंदर मज़ीद बदनाम और जलील हो जाएंगे। इनकी अपनी लीगल टीम ने इन्हें कहा है। यहाँ मैं बता दूं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर यही बात की थी कि जनाब इजलास नहीं बुलाया गया स्पीकर सप्तान खान की जानिब से, और जब तक इजलास ही नहीं बुलाया जाएगा तो जनाब कैसे एतमाद का वोट हासिल किया जाएगा। स्पीकर तो अदालत के अंदर जाकर कह देगा, यानी कि मैंने इजलास नहीं बुलाया, और वज़ीर आला भी कहेंगे कि जनाब एतमाद का वोट मैं तब लूँ जब इजलास बुलाया जाए। तो सारी कहानी ये सामने आई है और जो तफसीली खबर है वो ये है कि जनाब ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई ना करने के मामले की वजूहात सामने आ चुकी हैं। और वो जो मामला कहा गया कि जनाब वज़ीर पंजाब ने हमें पैगाम पहुँचाया कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, तो सारी की सारी कहानी गलत है। लाख कोशिशों के बावजूद पीडीएम को वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये खबर है गवर्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी ना होने के पस पर्दा हकायक कुछ और हैं। पीडीएम की लीगल टीम ने गवर्नर पंजाब यानी कि बलीउर रहमान को वज़ीर आला पंजाब को बर्खास्त करने से रोक दिया है। कानूनी माहिरीन की राय है कि जनाब जब तक वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं करते, आप उनके खिलाफ डी नोटिफिकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। अगर ज़रूरी कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जाता और डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो अदालत वज़ीर आला को फौरी रिलीफ देकर उन्हें बहाल कर देगी। कानूनी माहिरीन ने तजवीज़ दिया कि स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग आइन के मनाफी है, पहले से इधर इसे अदालत में चैलेंज किया जाए। उन्होंने कहा सबसे पहले आप वज़ीर आला को छोड़ें, जो स्पीकर सप्तान खान ने रूलिंग दी है उसके खिलाफ जाकर अदालत में बात करें, क्योंकि वज़ीर आला अदालत में वही बात करेंगे कि जनाब उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, मेरा क्या कसूर है। सबसे पहले आप कार्रवाई करें स्पीकर के खिलाफ। तो जनाब वो जो पंजाब के अंदर हुकूमत ख़त्म करने का ख्वाब था वो तो इस वक्त चकनाचूर हो चुका है। और आइनी माहिरीन ने राय दी है कि पंजाब असम्बली के इजलास का इनकाद होता और वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लेते तो कसूरवार वज़ीर आला होते। तो जब एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास ही नहीं हुआ, तो जनाब इजलास का इनकाद ही नहीं हुआ, तो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कैसे किया जा सकता है। ऐसे हालात में स्पीकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वज़ीर आला के खिलाफ नहीं। और दूसरी जानिब सप्तान खान ने आज मीडिया पर आकर इस बात का भी जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नर ने 2 रीजंस लिखे अदम एतमाद का वोट के लिए और एतमाद का वोट के लिए, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कहा गया कि आप अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है इन दोनों के खिलाफ, और वज़ीर आला को कहा गया कि आपने एतमाद का वोट लेना है। और जो रीज़न्स हैं उनमें सबसे पहले रीज़न है कि जनाब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही में इख्तलाफात हैं, तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। तो इस पर सप्तान खान ने कहा कि चौधरी शुजात का पंजाब की हुकूमत से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर नहीं है, पार्लिमानी लीडर कोई और है। तो चौधरी शुजात वाला जो रीज़न दिया गया था वो तो इंतहाई बिल्कुल माकूल नहीं है।
दूसरी बात वो की गई कि कास्टर साहब को वजारत दी गई है, तो ये पीटीआई का अपना सरदर्द है, ये उनके अपने मामलात हैं। फिर कहा गया हसनैन बहादुर दरिशक भी जनाब वज़ीर आला से नाराज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ कशमकश चल रही है। तो सप्तान खान ने कहा ये पार्टी के मसाइल हैं, ये पार्टी खुद निपटेगी, इससे गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है। और फिर सप्तान खान ने कहा कि जनाब जो इजलास मैंने बुलाया था वो अभी तक इन सेशन है, जब तक मैं अपने बुलाए गए इजलास को ख़त्म नहीं कर देता, प्रोरोब नहीं कर देता, तो तब तक जो गवर्नर है वो इजलास नहीं बुला सकते। जो आइन के मुताबिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कहता है कि गवर्नर भी इजलास बुला सकता है और स्पीकर भी बुला सकता है, लेकिन जब तक अगर पहले स्पीकर ने अपना कोई इजलास बुलाया हुआ है, इन सेशन है वो इजलास, तो उससे पहले गवर्नर अपना इजलास नहीं बुला सकता जब तक स्पीकर उस इजलास को ख़त्म नहीं करेगा, ये आइन कहता है। और यही बात सप्तान खान ने मीडिया से बात करते हुए कही कि जनाब जो मैंने इजलास बुलाया हुआ था वो इन सेशन है और इस दौरान आप अपना इजलास नहीं बुला सकते। और उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिख दिया और ये सारी बातें उनसे कह दी हैं। तो इस वक्त सारे मामलात ये हैं। यहाँ सप्तान खान ने एक और अहम तरीन बात की, उन्होंने कहा कि मैं जनाब सीएम को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएम को बचाने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं आइन और कानून की एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो मैंने जो भी किया ये आइन की पासदारी की। उन्होंने कहा सीएम को बचाना पार्टी का काम है, ये सियासतदानों का काम है जो सीएम को बचाने वाले हैं, लेकिन मैंने जो काम किया, मैंने जो इजलास मुलतवी किया और इजलास पंजाब असम्बली का नहीं बुलाया एतमाद का वोट लेने के लिए, उसका उस सारे काम का ताल्लुक सीएम को बचाने से नहीं है। उन्होंने इस वक्त ये बात की। उसके अलावा जनाब अब असद उमर ने कहा है कि काफ लीग इत्तेहादी रहेगी, परवेज इलाही और इमरान खान में इस वक्त कोई किसी किस्म की दूरियां नहीं हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई है जो यकीन रखता है कि अचानक वज़ीर आला पंजाब अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, अचानक इनको याद आया कि वज़ीर आला पंजाब की तो अक्सरियत ही नहीं है। गवर्नर पंजाब के खत को पढ़कर समझ नहीं आता कि बंदा हंसे या रोए। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही बार बार कह चुके हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इनमें और इमरान खान में कोई भी किसी किस्म की दूरी नहीं है, सियासी तौर पर हम काफ लीग के इत्तेहादी हैं और फैसला हो चुका है। इसके अलावा जनाब मामला कुछ ऐसे हैं कि असद उमर ने कहा कि कोई है जो दूर से डोरियां हिला रहा है और ये सारे काम चल रहे हैं। और इस पर मजीद कहा गया है कि जनाब जो असद उमर ने कहा है कि ये लोग इमरान खान और अवाम के पास जाने से खौफजदा हैं। और यही बात है कि ये शाहजेब खानजादा और दीगर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने यही बात की कि जनाब अगर इन लोगों को यकीन होता कि इन्हें वोट मिल जाएगा तो ये लोग न सिर्फ जो कौमी असम्बली है उसकी कौमी असम्बली तोड़ते, बल्कि पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक एतमाद भी ना लाते और डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर जाते। इन्हें यकीन है इस बात का कि अवाम इनको पसंद नहीं करती, अवाम इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है और जो भी सारे मामलात हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि जनाब ये अवाम की अदालत में जाने से घबरा रहे हैं। तो इस वक्त सारे मामलात ये थे और असद उमर ने कहा कि वज़ीर दाखिला इदारों को सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं, इस बात पर नोटिस लिया जाना चाहिए। और उस बारे में इन्होंने मजीद कहा है कि जनाब पीडीएम की मौजूदा मखलूत इम्पोर्टेड हुकूमत खुल्लम खुल्ला गैर आइनी फैसले और इकदाम करने पर उतर आई है। ये हुक्मरान जमहूरी असूलों को बेबाकी और बेशर्मी के साथ पामाल करने पर उतर आए हैं। ये सारी बात की है। इस सारे मामले के अंदर आपकी क्या राय है और आपकी राय का बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं। नीचे अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।